देखिए बच्चों, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक समझना पड़ेगा। और बेसिक क्या है इसमें, इसके सारे फॉर्मूले, तो जितने भी फॉर्मूलों का यूज़ होना है स्टूडेंट्स, मैं वो सारे आपको करा रहा हूँ। और जब तक आपको वो सारे फॉर्मूले लर्न ना हो तब तक आप इस एक्सरसाइज को मत कीजिएगा। देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए और साइन बी। अभी देखिएगा, मैं इसको याद करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको समझ में आए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। देखिए, साइन वाला जो होता है ना, प्लस से तो प्लस ही रहेगा और माइनस से तो माइनस ही रहेगा, यानी कि सीधा होता है। सीधे का मतलब हुआ बच्चों आपका प्लस से तो सीधा प्लस, और अगर माइनस से तो सीधा माइनस। और दूसरी बात यह कि ये मिक्स होकर रहता है। मिक्स मतलब अगर एक बार साइन आएगा तो दूसरी बार कोज, और अगर एक बार कोज आएगा तो दूसरी बार साइन। लेकिन कोज वाला जो होता है ना, वो सीधा नहीं होता, उल्टा होता है, और ये सेपरेट होकर रहता है। सेपरेट मतलब देखिए कि कोज ए कोज बी और प्लस से तो माइनस, और यहाँ आएगा आपका साइन ए साइन बी। तो ये सीधा नहीं होता, क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए सेपरेट होकर रहता है। जो चीज़ें उल्टी होती हैं वो अक्सर अलग होती हैं औरों से। ठीक है, अब आप देखिएगा कोज ए माइनस बी, तो ये होगा आपका कोज ए कोज बी और प्लस आपका साइन ए साइन बी। तो ये आपके चार फॉर्मूले हो गए। ठीक है, साइन वाला मिक्स और सीधा, कोज वाला उल्टा और सेपरेट। अब आप आगे देखिए इसमें टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो देखिए। तो देखिए फॉर्मूला है हमारा टेन ए और प्लस टेन बी और अपॉन में आपका वन माइनस टेन ए और टेन बी। और ये जो माइनस वाला है ये देखिएगा टेन ए माइनस, देखिए प्लस था तो प्लस आया, और यह माइनस है तो माइनस आएगा, और नीचे इसका जस्ट अपोजिट आएगा बच्चों। जस्ट अपोजिट मतलब कि अगर माइनस है तो नीचे आपका प्लस, ऊपर प्लस था तो नीचे क्या आया था, माइनस। तो आप देख लीजिए, ये भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप 10 वाला लर्न कर चुके हैं तो कोट वाला, आपका कोट वाला जो होता है ना 10 वाले का, अपोजिट से भी अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये प्लस है ना, तो ये आपका जो था ऊपर वाला ये कहाँ आएगा, नीचे। 10 की जगह कोट आएगा, लेकिन आएगा कहाँ, नीचे। और दूसरी बात ये ए पहले बी बाद में, यहाँ उल्टा आएगा आपका, क्या आएगा आप देखिए, कोट बी प्लस कोट ए, और नीचे वाला जाएगा ऊपर, यानी कि क्या आपका वन माइनस है ना, तो वन माइनस नहीं होगा बल्कि उल्टे से भी उल्टा, यानी कि क्या होगा आपका, ये कोट ए कोट बी और क्या होगा आपका माइनस का वन बच्चों। ठीक है, ये आएगा आपका। इसी तरह से आप यहाँ देखिएगा, ये कोट ए माइनस बी, तो क्या होगा आपका, नीचे क्या होगा, कोट बी और माइनस कोट ए, और ऊपर होगा आपका कोट ए कोट बी और प्लस वन। ये आएगा बच्चों आपका। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका, नेक्स्ट किसका, साइन 2x। तो साइन 2x के फॉर्मूले होते हैं दो आपके, एक होता है आपका 2 साइन x और होता है बच्चों आपका cos x। ठीक है, और दूसरा इसी का फॉर्मूला होता है आपका बच्चों 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। अब आप देखिए cos 2x के भी तरह से दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए कैसे, आपका एक होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, और बच्चों दूसरा होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर x, और नीचे होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो दो इसके हो गए, लेकिन इसके दो में आप थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं कि अगर इस कोस को मैं साइन में ही कन्वर्ट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के, तो इसका फॉर्मूला ये भी आ जाता है बच्चों, क्या आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और जबकि अगर आप सिर्फ कोस में करो तो क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोस 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, चार होते हैं, चारों में याद होने चाहिए। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर,
ये 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह से tan 2x का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या है आपका, ये जो है ना साइन वाला यही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा चेंज क्या है, ये जो नीचे आपका प्लस है ना तो क्या आएगा माइनस। देखिए अगर tan का tan के फॉर्म में है तो नीचे माइनस, लेकिन अगर cos का tan के फॉर्म में है नीचे प्लस, या sin का tan के फॉर्म में तब भी नीचे प्लस। अब आप देखिएगा बच्चों, ये आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आप देख लीजिएगा ए वाले एक ही मात्रा, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ सेक और टेन तो दोनों पे एक ही मात्रा आएगी, तो एक ही मात्रा वाले एक साथ होते हैं। इसी तरह ओ की मात्रा वाले एक साथ होते हैं, और माइनस जो होता है वो टी वाले होते हैं, चाहे वो टेन हो या कोट हो। ध्यान रखिएगा, आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको। देखिएगा बच्चों, अब आपके 3x वाले फॉर्मूले, तो 10 ये साइन 3x का होता है आपका 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसी तरह अगर आप ये वाला लिखना चाहें तो ये भी यही रहेगा, लेकिन अपोजिट हो जाता है, यानी ये पहले ये बाद में, लेकिन साइन की जगह क्या आएगा कोस, यानी 4 कोस क्यूब एक्स और माइनस 3 कोस एक्स। 10 वाला हटके होता है आपका, तो देखिएगा 10 वाला क्या है आपका 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स। और आप ध्यान से देखिएगा कि आपका इसमें नीचे क्या आता है ना, तो इसमें जो नीचे आता है आपका नीचे भी माइनस ही होता है आपका, क्या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये tan 3x का, वैसे इसका यूज़ नॉर्मली नहीं होता है ना, एक आध जगह होगा 12 तक आपका बस, खैर कोई नहीं, याद तो होनी चाहिए हमें सारे फॉर्मूले। अब आते हैं आपके c प्लस डी वाले, तो आप ध्यान से देखिएगा c प्लस डी वाले या c माइनस डी वाले, कि साइन c प्लस साइन डी, तो क्या होता है आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। और अगर मैं बात करूँ आपसे इसकी तो क्या होगा 2 साइन, तो देखिएगा अगर प्लस था तो साइन में प्लस आया लेकिन कोस में माइनस, और अगर माइनस है तो साइन में ही माइनस आएगा, और कोस में इसका उल्टा यानी कि क्या जाएगा आपका प्लस। तो ये दोनों फॉर्मूले याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, ठीक है भैया आपका। अब आप देखिए कोस वाला, कोस वाले में क्या होता है, ये तो सेपरेट वाला ही होता है, तो क्या है आपका ये तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया। ये वाला बहुत अलग हो जाता है फॉर्मूला, देखिएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, या इसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिएगा अगर ये माइनस हटाना चाहें आप तो ये बुक में इस टाइप से लिखा रहता है आपका बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन ये सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी कर देते हैं। वैसे मैं ये वाला लगाता हूँ मोस्टली हर जगह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपके ये सी और डी वाले फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद आपका एक छोटा सा फॉर्मूला, ये याद करने की भी जरूरत नहीं, इसको तो वैसे ही याद रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये हमारे इस एक्सरसाइज में नहीं है, लास्ट में है, लेकिन लास्ट में कोई और फॉर्मूला है नहीं, तो मैं यही वाले करा देता हूँ यहीं पर। तो 2 कोस ए कोस बी या 2 कोस एक्स कोस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। और अगर ये है आपका 2 साइन एक्स कोस वाई तो पूरा साइन में होता है, लेकिन अगर मिक्स है यानी 2 साइन एक्स साइन वाई तो पूरा किस में होगा आपका, ये एक तरह से सेपरेट हुआ ना बच्चों, है ना। तो क्या आएगा आपका कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ये ज़रूर याद कर लेना, इसमें बड़ी मिस्टेक होती है, इसमें मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स इसी पर डिपेंड करते हैं। अब आप सुनिए, यहाँ तक मैंने जितने फॉर्मूले कराए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको पहले लर्न होने चाहिए, उनको आप रिटर्न में ले लीजिए, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, लेकिन वो पहले लर्न होने चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट लिखा हुआ है आपका, ये इसके इक्वल माइनस के 1/2 लाना है हमने। तो आप देखिएगा बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आपको पता है कि साइन स्क्वायर π/6, π/6 का मीनिंग है आपका 30 डिग्री, और 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, और ये cos 60 की वैल्यू भी होती है जो साइन 30 की होती है, यानी कि ये भी कितना आपका बच्चों 1/2 और स्क्वायर,
और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, 45, π/4 45, 45 की वैल्यू 1। अब आप देखिए 1/4, ये 1/4 और ये आपका 1, नीचे 1 माना, मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, इसमें एलसीएम आपका 4 आया, तो 1 + 1 - 4, तो कितना बचा आपका, ये बचा बच्चों आपका -2/4, या कितना है आपका -1/2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है आपका ये, है ना। अब आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन इसमें, तो सेकंड में क्या दे रखा है आपको, 2 sin² π/6 + cosec² 7 π/6 cos² π/3 = 3/2। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों, 2 sin² ये एज इट इज लिखा मैंने, और ये भी AP। अब आप देखिएगा 2 का 2 और ये π/6 मतलब 30, तो sin 30 होता है 1/2, और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस आया आपका। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का टेबल 7 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, जो नियरेस्ट होगा, तो क्या है हमारा पाई + π/6 आ गया बच्चों। क्या आ गया बेटा मेरा, पाई + π/6। तो अब आप देखिएगा, और इसको आप cos² π/3 यानी कि कितना 60, और cos 60 मतलब sin 30 यानी 1/2 का स्क्वायर हो गया आपका। अब आप देखिएगा इसमें बच्चों, ये आपका 2 का 2 रहा, इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये प्लस का प्लस। अब ये जो है ना आपका बच्चा cosec² पाई + थीटा, तो cosec पाई + थीटा होता है -cosec थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है आपका, और थर्ड में जाता है तो ये माइनस में आ गया, और स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू ये 1/4। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें ध्यान से, ये 1/2 रहा, और ये आपका क्या हुआ, ये इससे ये कट गए तो 1/2। अब ये आपका प्लस ही रहा, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू देखी तो कितनी आई, -2 आ गई, स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में 1/4। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इसका स्क्वायर क्या होगा आपका +4, 4 से 4 गया, कितना बचा आपका 1। अब ये 1/2 + 1 करेंगे तो आधा और 1 1.5 हो गया, यानी 3/2 हो गया बच्चों आपका। इसी तरह से आप देख लीजिए इसको, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है इसके इक्वल 6, ये आप खुद करिएगा, होमवर्क है। इसके इक्वल ये लाना है 10, ये भी आपका होमवर्क है, मैं आगे करा रहा हूँ बच्चों आपको, है ना, थर्ड और फोर्थ आपके होमवर्क है। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। तो देखिएगा बच्चों, sin 75 को मैं 45 + 30 लिख सकता हूँ, लिखने को तो इसको हम 50 + 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों हमने ऐसे एंगल्स में कन्वर्ट करना है जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। तो आप देखिएगा, इसको आपने A लेट कर लिया, और इसको आपने B, और sin A + B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो sin A + B का फॉर्मूला था sin A cos B + cos A sin B। अब आप देखिए, जहाँ A है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे 45, और जहाँ B है वहाँ आप क्या लिखेंगे बच्चों 30। तो sin A cos B + cos A sin B, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 30 की होती है √3/2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू sin 30 की होती है 1/2। अब आप देखिएगा नीचे कितना आया आपका 2√2, और ऊपर आया √3, प्लस नीचे आया 2√2, ऊपर आया 1। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो एलसीएम तो सेम आ रहा है, तो बस सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, ये आंसर हो गया हमारा। अब आप ये देख लीजिए बच्चों, इसमें क्या दे रखा है आपको, tan 15 डिग्री, तो इसको मैंने क्या लिखा, tan 60 - 45, क्या लिखा मैंने, tan 60 - 45। अब इसको A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, और ये रहा आपका फॉर्मूला, ये आपको खुद करना है, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा बाद में। अब आप आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 6, प्रूव द फॉलोइंग। ये आपको LHS दे रखी है और ये RHS है, तो मैंने LHS ले ली बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने ली तो मैंने लिख लिया इसको बच्चों ये। अब आप देखिएगा, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B, और ये A और ये B। तो फॉर्मूला बन रहा है सीधा cos A cos B - sin A sin B = cos A + B। अब आप देखिएगा बच्चों, A की जगह क्या है आपका, A के प्लेस पर है आपका π/4 और -x, और प्लस B के प्लेस पर क्या है आपका π/4 और -y। अब आपको पता है कि π/4 कितना होता है, π/2 होता है बच्चों, कितना होता है आपका ये π/2। तो ये हो गया आपका π/2 और -x और -y। अभी आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें cos क्या लिखने वाला हूँ मैं, इसमें π/2 का π/2 और माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया आपका x + y। अब आप देखिएगा cos 90 - थीटा, यानी π/2 - थीटा क्या होता है आपका sin थीटा। तो बस ये आपकी हो गई बच्चों RHS, ये राइट हैंड साइड हो गई, एकदम इजी लगेगी आपको। अब आप ये कैलकुलेशन देखिए, इसको आप कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, इसका आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि tan A + B का आपको भी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे, कि tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A tan B।
यहाँ पर क्या है आपका tan π/4 प्लस थीटा अगर कभी लिखा हुआ है तो आप इसमें इसको ए लेट कर लीजिए, इसको बी, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan π/4 की वैल्यू होती है आपकी 1 और प्लस tan थीटा एज इट इज, इसी तरह 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 और इंटू tan थीटा। तो ये सॉल्व करने के बाद आया आपका 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सिंपल ये आ गया बच्चों। तो ये हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये वाली कैलकुलेशन। ये हमें ये हमें कई बार मिलती है, 11th में भी और 12th में भी कई बार मिलती है, तो इसको हम डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपका क्या है प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर बच्चों नीचे क्या है ये क्या है माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कि क्या आपका जैसा साइन यहाँ है वैसे ही ऊपर आएगा, और ऊपर वाले का अपोजिट नीचे वाला होता है। तो आप देखिए 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके इक्वल ये लाना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये रही। अब आप देखिएगा ये tan π/4 प्लस एक्स, तो इसको आपने क्या लिखा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और नीचे वाले को क्या लिखा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसको हम कहाँ पहुँचाने वाले हैं, सबसे ऊपर और इसको सबसे नीचे। तो ये तो सेम है ना दोनों, तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाला भी सेम है तो ये भी होल स्क्वायर हो गया। और इसको अगर मैं चाहूँ तो कंबाइन होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इजिकल्स टू ये RHS हो गई हमारी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या किया LHS ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में क्या करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों कि क्या है यहाँ पर आपका cos पाई प्लस एक्स। cos पाई प्लस एक्स में क्या आएगा आपका, आप ध्यान से देख लीजिएगा, cos पाई प्लस एक्स, तो क्या आएगा माइनस के cos x, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और cos माइनस एक्स क्या होगा, सिर्फ cos x होगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। और नीचे आप देखिए साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स का मतलब होता है बच्चों आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में आपका साइन का साइन ही रहेगा, ये साइन एक्स आ गया। और यहाँ पर cos π/2 प्लस एक्स, तो cos π/2 प्लस एक्स का मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos का क्या आएगा साइन, लेकिन कैसा माइनस का साइन आएगा। तो फाइनली आपका ऊपर कितना हुआ माइनस के cos स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हुआ माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली ये कितना है बच्चों आपका कोट स्क्वायर एक्स, और यही हमारी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड है। अब आप आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैंने क्या करने लेना है, इसमें LHS ले लेनी है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये मैंने लिख दी बिल्कुल एज इट इज़। ये भी आपका सीधा सीधा वैसे क्वाड्रेंट वाला ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आपको मैं करा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ये वाले सारे फॉर्मूले आपकी प्रीवियस वीडियो में, जो प्रीवियस क्लास की वीडियो थी उसमें मैं आपको ये करा चुका हूँ। तो आप देखिएगा, खैर कोई नहीं, अभी दोबारा से अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। और देखिए क्या है आपका कि cos 3π/2 प्लस एक्स, यानी कि क्या आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, आपका फोर्थ में, और फोर्थ में cos का प्लस ही रहेगा, लेकिन आएगा क्या साइन, क्योंकि नीचे 2 है। जब π/2 है 3π/2 होता है तो cos का क्या आता है साइन, तो क्या है बच्चों आपका साइन आ गया है, ये साइन एक्स। अब देखिए cos 2π प्लस एक्स, तो 2π प्लस एक्स जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos का cos ही रहेगा, तो ये आपका हो गया cos x। अब आप ये देखिए कोट 3π/2 माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, और थर्ड में क्या होता है कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन कोट का क्या आएगा 10 आएगा। और ये बच्चों 10 क्यों आया आपका, 10 ये इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका कोट है और यहाँ क्या है 3π/2 है, तो इस पर चेंज होता है कोट का 10, इसलिए कोट 2π प्लस एक्स, तो ये आपका कोट ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, पॉजिटिव रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब ये तो आ गया, लेकिन 1 तो नहीं आया ना मेरा, तो कोई नहीं। उसके बाद हम क्या करते थे, आपको 10th वाला भी याद होगा कि जब कुछ समझ में ना आए, हम कुछ ना कर पाएँ, तो फिर हमें क्या करना होता है साइन और कोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये साइन अपॉन कोज हो गया बच्चों आपका, और ये क्या हो गया आपका बच्चों, ये हो गया कोज अपॉन साइन, ये आ गया आपका। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इसमें कि आगे क्या होगा, है ना। आगे ये होगा कि ये आपका साइन एक्स और कोज एक्स तो आपका एज इट इज ही चलता रहेगा, और आप इसमें क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना है बच्चों आपका कोज एक्स और साइन एक्स, साइन की इधर हुई तो आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और ये इधर हुई तो कितना है आपका कोज स्क्वायर एक्स। ये आपका कोज से कोज गए, साइन से साइन गए आपका, और साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। ये हमारी क्या होगी राइट हैंड साइड होगी बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है।
अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोज n प्लस 1x कोज n प्लस 2x। ये देखिए जो ये है वो यहाँ पर है, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ पर, ये लाना है। मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, पहले कोज को लिख लिया, फिर किसको लिखा, मैंने साइन को लिखा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है यार, कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी किसका होता है, कोज ए माइनस बी का। ए के प्लेस पर क्या है आपका ये, और बी के प्लेस पर क्या है बच्चों आपका ये। मैंने लिख दिया पूरा एज इट इज़। अब आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये कोज का कोज रहा, ये एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो एन एक्स प्लस एक्स की 1 से हुई तो एक्स माइनस एक्स की n से हुई तो माइनस एन एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस ये 2x हो गया। अब आप देखिए एन एक्स से एन एक्स गए आपका, 2x में से 1x गए तो माइनस का x बचा। और आपको पता होना चाहिए कि कोज माइनस थीटा कोज एक्स ही होता है, ये रहा आपका। तो ये राइट हैंड साइड हो गई बच्चों आपकी। अब आप देखिएगा आगे इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है उसने, ये इक्वल ये लाना है आपके, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसके बाद देखा ये कोज कोज और सिंगल आपका क्या है, ये आपको थीटा दे रखे हैं, तो इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, एक को सी एक को डी। फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों इसमें, माइनस के 2 साइन, ध्यान से देख लीजिएगा, 3π/4 प्लस एक्स प्लस कितना आपका 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में आपका 2। और जब ये आपका साइन सी माइनस डी होगा बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, सी कितना है आपका 3π/4 प्लस एक्स, और ये माइनस डी, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो क्या आएगा 3π/4 माइनस का, और ये माइनस वाला किसका आएगा आपका प्लस का, और नीचे आपका 2 का 2 रहा। तो ये लिख लिया मैंने बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब आप देखिए ये कैंसिल और यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये कितना हुआ, ये 1 और 1 2, और नीचे भी 2, ये तो 2 से 2 गया, तो क्या बचा, सिर्फ यही बचा जो है। तो माइनस के 2 साइन कितना आपका 3π/4 आ गया आपका। जबकि यहाँ पर क्या है आपका, आप ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स और एक्स 2x और 2 से 2 गया, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा आपका। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें 3π/4 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, -2, और ये साइन क्या लिखूँगा मैं इसको, पाई माइनस π/4, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ, और ये साइन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि -2 का -2, और ये साइन पाई माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आ गया आपका π/4, और ये आपका क्या है साइन एक्स। अब इस π/4 की वैल्यू पता है आपको, साइन π/4 होता है आपका कितना बच्चों, 1/√2, और ये क्या है आपका साइन एक्स आपका एज इट इज़। अब आप इसको अगर रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √2 से, तो क्या आएगा आपका, ऊपर आया -2√2 और साइन एक्स, जबकि नीचे आया हमारा सिर्फ 2 से 2 गया, तो क्या बचा -√2, और क्या बचा बच्चों आपका साइन एक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इजिकल्स टू साइन 2x साइन 10x लाना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये रही, और ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर साइन में अलग अलग थीटा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका फॉर्मूला बताया था, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब आप देखिए ए के प्लेस पर क्या है आपका 6x और बी के प्लेस पर क्या है आपका 4x, तो आपने लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी साइन के साथ, और आपको पता है कि 6 और 4 कितना हुआ 10x, और ये इसमें से माइनस किया तो 2x, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब आप देखिए यहाँ पर बच्चा फंस जाता है कि भाई किस में दे रखा है आपको, कोज में दिया है, कोज स्क्वायर है माइनस कोज स्क्वायर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड ली, और जहाँ जहाँ कोज है उसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, ये भी, और इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ा, ये 1 का 1 रहा, माइनस का माइनस रहा, ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये बड़ा वाला मैंने पहले लिख लिया, माइनस वाला मैंने बाद में, यानी छोटा वाला बाद में लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, वही साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, जो भी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया था हमने, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा साइन में, है ना। तो आप देखिएगा साइन ए प्लस बी यानी कि ये 8x और ए माइनस बी यानी कि ये 4x, और यही हमारी क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड भी है। क्वेश्चन नंबर 14 से एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, बस अब धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, जब 3 होते हैं तो सी और डी वाला ही फॉर्मूला लगता है, लेकिन किस किस में लगाऊं, इन दोनों में लगाऊं, 2 में, या इन दोनों में, या इन दोनों में। तो हम उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि 2x और 6x जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा है उनका एवरेज क्या है। एवरेज मतलब दोनों को ऐड करो, कितना है आपका यहाँ पर 8x, और उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4x।
तो यानी कि ये आ रहा है। तो जब दो का एवरेज तीसरे के इक्वल आ रहा हो तो उन दोनों को ही लेते हैं। तो देखिएगा मैंने क्या किया, ये अभी मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन 2x 2 साइन 4x और साइन 6x। जबकि आगे क्या किया मैंने, 6x को पहले लिखा, उसके बाद लिखा 2x को और सबसे बाद में लिखा इसको c माना, इसको d माना। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 साइन 6x प्लस 2x और कॉस अपॉन में 2 और कॉस 6x माइनस 2x अपॉन में 2 और प्लस ये आपका 2 साइन 4x। अब आप आगे देखिएगा ध्यान से, ये 2 का 2 साइन, ये कितना हुआ 8x अपॉन 2 यानी कि कितना आएगा आपका 4x। ये नीचे देख लीजिए, इसी के नीचे इसको 4x और यहाँ पर क्या है आपका, इसमें से गया 4x बाई 2 यानी कि 2x आ गया और प्लस ये क्या है आपका 2 साइन क्या आपका 4x, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या है आपका 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है बच्चों आपका, तो आपने 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये कॉमन लेकर cos 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये है ना हमारा cos 2 थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या है आपका 2 2 ज़ा 4 और साइन 4x और cos स्क्वायर x, ये आ गया आपका और ये क्या हो गया हमारी राइट हैंड साइड हो गई बच्चों। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन भी हटके हो जाता है एकदम। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये रही लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें मैंने क्या किया, ये cot 4x एज इट इज लिखा और इसको c प्लस डी लगा दिया मैंने, इसको c लेट कर लिया और इसको मैंने d। ये रहा फॉर्मूला आपका साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। इसमें लगाया मैंने 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। आगे देखते हैं इसको cot 4x को मैंने cos अपॉन साइन लिख दिया, यानी cos 4x ऊपर और आपका क्या साइन 4x नीचे। अब आप देखिए 2 का 2 रहा आपका और ये 5 और 3 8 बाई 2 तो कितना हुआ 4x और ये 5 में से 3 गया 2 2 से 2 गया तो कितना बचा आपका cos x बचा। तो कुल मिलाकर ये हुआ हमारा, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया आपका, ये देखिए ये कैंसिल। अब बचा क्या 2 cos 4x और cos x। अब इससे मेरी ये राइट हैंड साइड नहीं आ सकती, राइट हैंड साइड ये वाली, तो मैंने क्या किया राइट हैंड साइड अलग ले ली मैंने, ठीक है। राइट हैंड साइड ली तो cot x और साइन 5x माइनस साइन 3x। आगे क्या लिखा मैंने बच्चों आपका ध्यान से देखिएगा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा ज़रा इसमें कि यहाँ क्या लिखा मैंने आपका cot x जो था वही रहा और 2 साइन और ये c और ये d, ये क्या है आपका ये c है बच्चों और ये क्या है आपका d, तो साइन c माइनस डी बाई 2 और cos c प्लस डी बाई 2 हो गया। अब आप देखिएगा इसको मैंने cos अपॉन साइन लिखा, 2 का 2 रहा और ये साइन 5 में से 3 गया 2 2 से 2 गया तो x बचा और यहाँ पर 8x 8 को 2 से डिवाइड किया तो आपका कितना बचा 4x और ये आ गया आपका 2 cos 4x cos x। यही लेफ्ट हैंड साइड थी, यही राइट हैंड साइड आ गई, तो प्रूव हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये देखिएगा बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन से आपके ये इक्वल ये लाना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये रही। अब इसमें मैंने cos c माइनस cos d, इसको c मानूंगा इसको d मानूंगा और साइन c माइनस साइन d, इसको c इसको d। अब बच्चों देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपको मैंने याद भी करा दिए, तो अब ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ऊपर वाले में 2 का 2 वो भी किसका माइनस का, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इसी तरह नीचे वाला देख लीजिए साइन c माइनस साइन d का, तो ये c है और ये d है, तो क्या हुआ 2 साइन c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2। अब आप देखिएगा बच्चों ये माइनस का तो माइनस ही रहा और यहाँ पर क्या है आपका 9 और 5 14 14 बाई 2 तो 7x। इसी तरह 9 माइनस 5 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2x। 17 माइनस 3 14 14 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 7x और यहाँ पर आप देखिए 20 20 को डिवाइड किया तो 10x। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो आपका कैंसिल हो गया और जो बचा आपका वही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 17, ये इक्वल ये लाना है, तो ये आपका होमवर्क है। ऊपर c प्लस डी का लगाएंगे, नीचे भी c प्लस डी का लगेगा, लेकिन ऊपर साइन c प्लस डी साइन d का और नीचे cos c प्लस cos d का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, साइन x माइनस साइन वाई अपॉन में cos x प्लस cos y इजिकल्स टू 10x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, वैसे आपकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, इसको c मानूंगा इसको d मानूंगा इसको c मानूंगा इसको d। ऊपर साइन c माइनस साइन d के लिए ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला, नीचे cos c प्लस cos d के लिए ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। अब इनको अप्लाई करना है।
जहाँ पर सी है वहाँ पर एक्स और जहाँ पर डी है वहाँ पर वाई आपने लिखना है। तो आप देखिए 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू, और नीचे आपका 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। ये 2 से 2 आपका कट हो गया, आप देख सकते हैं आराम से। और ये आपका कोस वाला भी आपका कैंसिल। अब ये बचा क्या आपका साइन बचा, ऊपर नीचे कोस बचा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों आपका 10। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपका, ये आप खुद करिएगा होमवर्क में, सी और डी, ये भी सी और डी वाला लगाकर। अब आप देखिए ये वाला मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। तो मैंने क्या लिया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों सबसे पहले। उसके बाद ऊपर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया कि बड़ा वाला थीटा पहले आ जाए, छोटा वाला बाद में आ जाए। और नीचे माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया बच्चों जिससे कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये कोस 2 थीटा का होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने नीचे से माइनस कॉमन लिया और ऊपर लिया जिससे कि बड़ा थीटा पहले आ जाए। अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको क्या है, सी और ये डी। तो सी और डी, तो साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू होता है। जबकि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, कोस 2x, यानी नीचे वाला। तो नीचे वाला तो आप देखिए सीधा कोस 2x आ गया, ऊपर वाले में लगा दिया 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू। अब आप देखिएगा ये 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 2 गया तो 1। यहाँ पर ये 4 को 2 से कट गया तो 2 आएगा, ये आ गया। अब आपका ये वाला जो है ये कैंसिल, और बचा क्या आपका 2 साइन एक्स, और ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। देखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन आपका दिखने में थोड़ा डेंजर लगता है बहुत इजी, इसके इक्वल ये लाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली सबसे पहले। अब आप देखिए सी और डी लगाना है, इसमें लगाऊँ या इसमें लगाऊँ या इसमें लगाऊँ। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का एवरेज ये है, तो इन दोनों में लगेगा 4 में और 2 में। इसी तरह नीचे, लेकिन नीचे साइन वाला लगेगा। तो अब आप देखिएगा मैंने क्या किया, सीक्वेंस लिख दी कि 4 के पास 2 लिख दिया, 3 को अलग। इसी तरह यहाँ भी 4 के पास 2 लिख दिया, तो ये 3 को अलग निकाल दिया। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये फॉर्मूले लिखिए कि कोस सी प्लस कोस डी जो लगेगा हमारा, इसको सी मान के इसको डी मान के, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से अगर मैं आगे की बात करूँ साइन सी प्लस साइन डी में ही आ गया आपका। अब आप देखिएगा बच्चों फॉर्मूला लगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, और ये कोस 3x एज इट इज़। इसी तरह नीचे आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन 3x आपका एज इट इज़। अब आप देखिएगा ये यहाँ पर क्या आ रहा है 2, ये 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3x, ये 4 में से 2 गए 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो x, और ये कोस 3x आपका एज इट इज़। नीचे आप देखिए कितना हुआ 6, 6 को डिवाइड किया तो 3, ये 2 बचा, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 बचा, और प्लस साइन 3x। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका कोस 3x ऊपर कॉमन आ रहा है, और साइन 3x आपका नीचे कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से कोस 3x कॉमन लिया आपने, नीचे साइन 3x कॉमन लिया, ये पूरा कैंसिल। अब ये देखिए कोस अपॉन साइन, और कोस अपॉन साइन क्या होता है आपका बच्चों, कोट होता है। तो कोट आपका क्या RHS आ गई आपकी। देखिएगा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। एग्जाम्पल 4 में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा 22nd क्वेश्चन है हमारा वो इसी टाइप का है बच्चों। तो आप देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके नहीं करते हम बेसिकली इसको, ठीक है। इसमें क्या है, हमें 3 तरह के थीटा दिए हुए होते हैं। देखिए एक तो दे रखा है 3x, एक दे रखा है 2x, एक दे रखा है x। तो ये 3 तरह के इस टाइप से होते हैं कि 2 का सम तीसरे के इक्वल होता है। जैसे tan 3x लिखा मैंने, 2x प्लस 1x लिख सकता हूँ ना 3x को मैं। बस यही हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ लो कंप्लीट हो गया। ये a मान लीजिए और ये आप b मान लीजिए, और इसमें आप अप्लाई कर दीजिए ये वाला फॉर्मूला tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आप देखिए a की जगह आपका 2x है, b की जगह आपका 1x है। तो आपने क्या किया, tan 3x एज इट इज रहा, ये रहा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो क्या है आपका, ये tan 3x की 1 से हुई तो tan 3x, इसकी इससे हुई तो ये तीनों एक साथ आ गए, और ये सामने ऐसे ही आ गए क्योंकि इनकी 1 से हुई है मल्टीप्लाई। अब इसको सीक्वेंस वाइज लिख दीजिए बस कि 3x पहले लिखा, फिर माइनस 2x चाहिए तो ये 2x इधर आकर माइनस हो गया, फिर tan x चाहिए, tan x इधर आकर माइनस हो गया। सामने क्या है आपका, सामने अभी कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर मैं इन तीनों को भेज दूँ तो सामने जाकर प्लस हो जाएंगे, तो बस प्रूफ हो गया।
इसी तरह से आप यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन आपका बच्चों कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, कोट एक्स कोट 2x कोट 2x कोट 3x कोट 3x कोट x, यानी कि यहाँ भी वही चीज़ है आपकी लेकिन कोट में। तो कोट 3x इजिकल्स टू मैंने क्या लिखा, कोट 2x प्लस 1x, ये a और ये बच्चों आपका b। तो अब आप देखिएगा कोट a प्लस b आपने यहाँ अप्लाई कर दिया और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली प्रूव आ जाएगा। ये आप खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इजिकल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली tan 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x। अब इसको थीटा मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पर भी क्या किया, 2 tan थीटा की जगह क्या है आपका बच्चों ये 2x, तो 2x और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या है आपका 2x। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, अब दोबारा से अप्लाई होगा tan 2x का, यानी tan 2 थीटा का वही 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए ये 2 का 2 रहा और इस tan 2x की जगह क्या लिखा मैंने, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे भी 1 का 1 रहा, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब क्या होगा कैलकुलेशन इसकी देखिएगा ध्यान से, ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ क्या हुआ आपका, ये इसका स्क्वायर हुआ तो 4 tan स्क्वायर x, इसका हुआ तो होल स्क्वायर आया अभी। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, अब आप इसमें एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप एलसीएम लेंगे नीचे 1 मान के, तो सबसे नीचे वाला एलसीएम क्या आएगा, आप देखिए ये रहा आपका, ठीक है। और यहाँ तो ये तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब यहाँ इसकी इधर, तो जब इसकी इधर हुई तो ये आया और माइनस ये तो था ही आपका। अब आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से बच्चों इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 tan x आ गया, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कहाँ, सबसे ऊपर हो गई और इसकी नीचे, तो क्या है 4 tan x और ब्रैकेट में क्या रहा 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab, और ये माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज़ आपका। अब आप देखिए ऊपर वाला तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे लिख दिया, नीचे क्या किया मैंने 1, फिर माइनस क्या यहाँ पर 2 और 4 कितना हुआ आपका 6, तो माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x इजिकल्स टू RHS, ये आपकी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इजिकल्स टू क्या है आपका 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब cos 2 इंटू 2x यानी कि इसको थीटा मान लिया। अब बच्चों cos 2 थीटा के ना फॉर्मूले थे हमारे, मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan की फॉर्म में भी था बच्चों आपका, tan की फॉर्म में था आपका 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि यहाँ पे tan की फॉर्म में तो सोचना ही नहीं हमने, ये सोचा तो ये वाला नहीं जचरा, यानी कि ये आ भी सकता है नहीं भी। और ये होता था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरी समझ में जो आया, मेरी समझ में ये वाला आया बच्चों। क्यों आया, क्योंकि यहाँ 1 माइनस है, RHS में क्या है मेरा 1 माइनस, तो मैंने 1 माइनस करके लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिएगा इसको लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 2x का फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो देखिए 1 का 1 रहा माइनस 2 का 2 रहा, स्क्वायर के अंदर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो आप देखिएगा ये क्या हुआ, इसका स्क्वायर किया तो 4 और इस पे अलग स्क्वायर्स आ गए। 1 का 1 रहा आपका, ठीक है बच्चों, माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू RHS हो गई आपकी सिंपल सी। अब आप आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 25। तो 25 में क्या है cos 6x, ये लाना है पूरा। तो इसमें क्या है आपका cos 6x को मैं 2 इंटू 3x लिख सकता हूँ बच्चों, 2 इंटू 3x, इसको आप थीटा मान लीजिए कुछ देर के लिए। तो ये क्या है आपका cos 2 थीटा। फॉर्मूला कौन सा करूँगा जिसमें -1 आ रहा हो, तो कौन सा फॉर्मूला है आपका ये रहा, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या है बच्चों इसमें आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा की जगह है आपका 3x। तो क्या लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर 3x -1। अब ये cos 3x का फॉर्मूला खोल दिया मैंने, क्या खोल दिया मैंने फॉर्मूला है देख लीजिएगा, क्या 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स का होल स्क्वायर ये है इसलिए आया, बाकी cos 3x का फॉर्मूला तो बस ये है, और ये -1 cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें ये 2 बाहर ही रहा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपका -1।
अब आप देखिएगा ये 2 का 2 रहा आपका, और ये आपका 4 का स्क्वायर किया तो 16, और ये 3 का तो 6, ये 3 3 ज़ा 9, और कोस स्क्वायर 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 और कोस 3 है 1 ये 4 हो गई इजिकल्स टू, वो सॉरी माइनस का क्या है 1 है। अब बस आपको क्या करनी है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ये 32 हो गया, इससे की तो ये 18 हो गया, इससे की तो ये 48, और इससे की तो ये क्या होगा आपका फिर, ये देखिए इससे भी होगी मल्टीप्लाई, नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई से बाहर है, अलग है -1। तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड बच्चों। इसी के साथ ये आपकी क्लास खत्म हो गई, यानी कि ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, एंड हो गया इसका बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 3.4 कैसे करनी है।